हे गाइस, तो फाइनली रशिया की तरफ से अपॉलजी आ चुकी है। इनके विदेश मंत्री सरगई लैवरोव के ज्यूइश और हिटलर पर दिए आपत्तिजनक बयानों पर इजराइल से माफी मांग ली है। ये बात कंफर्म हुई स्टेटमेंट से, जो कि जारी की गई थी हाल ही में बेनेट ऑफिस के द्वारा। एक फोन कॉल के दौरान हाल में ही पुतिन ने लैवरोव की कई एंटी सेमिटिज्म बातों पर अपोलोजाइज किया है पीएम नफ्ताली बेनेट से, और इजराइल से अपोलोजाइज किया है। और स्टेटमेंट में कहा गया है कि पीएम नफ्ताली बेनेट ने प्रेसिडेंट पुतिन की अपोलॉजी एक्सेप्ट कर ली है लैवरोव ने जो बयान दिए थे उस पर। और पीएम नफ्ताली बेनेट ने पुतिन का शुक्रिया भी किया सिचुएशन क्लैरिफाई करने के लिए, ये क्लैरिफाई करने के लिए कि पुतिन का जूइश पीपल और जो हॉलोकॉस्ट हुआ था जूइश के खिलाफ, उसके प्रति क्या एटीट्यूड है, क्या रवैया है। अब दोनों देशों के बीच टेंशंस तब एक्सेलरेट होना शुरू हुई जब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगई लैवरोव इटली में थे, और एक इंटरव्यू के दौरान उनसे जब पूछा गया कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि रशिया यूक्रेन पे ऑपरेशन इसलिए चला रहा है ताकि यूक्रेन को डी नाजिफाई किया जाए, जबकि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो खुद जूइश है। अब लैवरोव का दिमाग घूम गया, लेकिन कुछ तो बोलना ही था। अब इसी को जस्टिफाई करते हुए महान हिस्टोरियन लैवरोव ने अपना ज्ञान दे मारा। लैवरोव ने दावा ठोक दिया कि जो एडोल्फ हिटलर था ना, उसके भी जूइश रूट्स थे, उसमें भी जूइश ब्लड था। तो जब हिटलर के जूइश रूट्स होके इतने यहूदियों को मरवा सकता है, तो बिल्कुल जेलेंस्की भी ऐसा कर सकता है। सिर्फ इसलिए कि जेलेंस्की जूइश है इसलिए नाजी विचारधारा नहीं रख सकता, ये बात बकवास है, ये बात सही नहीं है। और ये यहाँ नहीं रुके, इसके अलावा एक और बात जोड़ दी कि जो समझदार जूइश पीपल है वो ये बात कहते हैं, ये बात मानते हैं कि सबसे ज्यादा एंटी सेमिटिक फीलिंग्स रखने वाले आपको जूइश ही मिलेंगे। अब जूइश वो कम्युनिटी है जिसको सदियों से, सेंचुरी से परसिक्यूट किया जाता आ रहा है, जिसने सदियों से परसिक्यूशन झेला है सिर्फ इसलिए कि ये जूइश हैं। शुरुआत में इनको परसिक्यूट किया जाता था, इनको मारा जाता था कि ये डेविल की पूजा करते हैं, और बाद में रही सही कसर तो हिटलर ने पूरी करी दी थी। करीब 6 मिलियन जूइश को मरवा दिया था वर्ल्ड वॉर 2 में हॉलोकॉस्ट के दौरान। अब ये सब जो स्टेटमेंट्स थी ऐसे समय में आना शुरू हुई जब इजराइल सेलिब्रेट कर रहा है अपना इंडिपेंडेंस डे, और जाहिर सी बात है ये सब सुन के इजराइल के लोग काफी गुस्सा थे और इजराइल की तरफ से बैकलैश आना ही था। इन स्टेटमेंट्स के बाद ही इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने समन किया रशिया के एम्बेसडर को क्लैरिफिकेशन के लिए और डिमांड की अपॉलजी। इजराइल के जो पीएम थे उन्होंने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी और इन बातों को झूठा करार दिया। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने भी कंडेम किया और कहा कि ये बयान काफी अपमानजनक है और माफी योग्य नहीं है। अब मामला फिर भी शांत हो सकता था, थोड़ा ये लोग डैमेज कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन रशियन मिनिस्ट्री ने आग में घी डालने का काम किया और सरगई लैवरोव के बयानों का बचाव करते हुए उन्होंने इजराइल पे ही आरोप जड़ने शुरू कर दिए कि इजराइल तो नियो नाजीज को सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन में, और यहाँ तक कह दिया कि यूक्रेन में इजराइल के मर्सनरीज फाइट कर रहे हैं जाके। अब स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी, इजरायली लोगों में गुस्सा तो था ही। अब इनके लोग ये मांग उठाने लगे कि ठीक है, अब सपोर्ट के आरोप लग ही रहे हैं तो जरा अच्छे से सपोर्ट कर देते हैं। बकायदा ये मांग उठने लगी कि यूक्रेन को इजराइल वेपन्स प्रोवाइड करना शुरू कर दे। अब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल काफी हद तक न्यूट्रल रहा है। इजराइल ने यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन हेल्प काफ़ी की है, पर इजराइल ने वेपन्स नहीं भेजे हैं, जबकि यूएस और उसके एलाइज कई बार कह चुके हैं कि आप भी यूक्रेन को हथियार भेजना शुरू कर दो। अब जब इजराइल में यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड करने की मांग तेज हो गई तो पुतिन समझ गए थे कि अब मामला सीरियस है, और पुतिन ने इजरायली पीएम बेनेट को फ़ोन किया, और जो भी हुआ उसके लिए पुतिन ने अपोलोजाइज कर लिया, माफ़ी मांग ली। और रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई है उसमें अपोलॉजी का कोई मेंशन नहीं है। पुतिन ने सोचा होगा कि चुपचाप अपोलॉजी मांग लो और फिर अपनी स्टेटमेंट जारी कर देंगे जिसमें अपना वर्जन बता देंगे, और हुआ भी यही। इनकी तरफ से जो स्टेटमेंट रिलीज हुई उसमें अच्छी अच्छी बातें थी, जैसे कि दोनों लीडर्स के बीच इजराइल का जो इंडिपेंडेंस डे है उस पे बात हुई, और दोनों ही लीडर्स ने 9 मई का जो इम्पोर्टेंस है जिसको रशिया सेलिब्रेट करता है एज अ विक्ट्री डे, एज अ विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी, जिन्होंने वॉर में अपनी जान गंवाई, और हॉलोकॉस्ट के जो विक्टिम्स थे उनको ऑनर किया। और बेनेट ने भी सोचा कि चलो मामला ठंडा करो, कहीं सीरिया में दिक्कत ना आ जाए। बेनेट ने भी अच्छी अच्छी बातें कर दी कि रेड आर्मी का, रशियन आर्मी का डिसाइसिव कंट्रीब्यूशन था नाजिज्म पर जो विक्ट्री मिली। ये अपॉलजी बहुत जरूरी भी थी, बहुत सही समय पे आई, क्योंकि रशिया अफोर्ड नहीं कर सकता था बेवजह एक और
एनिमी क्रिएट करना, क्योंकि अगर इसराइल अपना न्यूट्रल स्टैंस छोड़ देता है और वेपन सप्लाई करने पे आ जाता है तो ये रशिया के लिए एक वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, क्योंकि ऑलरेडी यूक्रेन वॉर इनके हिसाब से नहीं जा रही है। यूक्रेन वॉर इनके लिए डिजास्टर साबित हुई है।